छोटे सा गांव। गांव का नाम शिमुलिया है। यह गांव घने जंगल से घिरा हुआ है, जहां सूरज की रोशनी कम ही पहुंच पाती है। ग्रामीण हमेशा शाम होने से पहले घर लौट आते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में जंगल के अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अभिक शिमुलिया का रहने वाला है, बहादुर और जिज्ञासु लड़का। गांव वालों को कई बार चेतावनी देने के बावजूद उसने रात में जंगल जाने की योजना बनाई। उसके दोस्त राहुल ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अभिक नहीं माना। एक दिन पूर्णिमा की रात अभिक ने फैसला किया कि वह जंगल जाएगा। टॉर्च की रोशनी और लाठी लेकर वह जंगल की राह पर निकल पड़ा। जंगल में कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना जीर्ण शीर्ण मकान दिखाई दिया। हालांकि घर जीर्ण शीर्ण है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यह कभी सुंदर था। जिज्ञासावश अभिक घर में दाखिल हुआ। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि फर्श मकड़ी के जाले और धूल से ढका हुआ था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी कम हो गई। उसी समय उसके चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास कुछ है। अभिक को आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभिक डर वह जवाब नहीं दे सका। फिर वही आवाज, क्या तुम इस घर का इतिहास नहीं जानते? अभिक ने साहसपूर्वक कहा, आप कौन हैं? आवाज ने पास आकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। मेरा परिवार कभी इस घर में रहता था, लेकिन एक रात लुटेरे आए और हम सबको मार डाला। मेरी आत्मा आज भी इस घर में कैद है। इस घर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अभिक डरकर घर से बाहर भाग गया। वह जंगल के रास्ते से गांव की ओर तेजी से वापस चला गया। उस रात अभिक को फिर नींद नहीं आई। सुबह गांव वालों ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया। सभी गांव वालों को बताया कि कल रात क्या हुआ था। हालांकि गांव वाले जानते हैं कि वे लुटेरे बहुत क्रूर थे। जब भी डकैती करने जाते हैं तो परिवार को मार देते हैं और फिर वहां से आ जाते हैं। उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन कोई भी इसे अकेले नहीं कर सकता। इसलिए उसने योजना बनाई कि सभी गांव वाले मिलकर डाकुओं को सजा देंगे। एक दिन सभी ग्रामीणों ने लुटेरों को दंडित करने का फैसला किया और लुटेरों के ठिकाने पर लाठियों, मिट्टी के तेल की मशालों से हमला कर दिया। लगभग 150 की संख्या में ग्रामीणों ने 11 लुटेरों को पकड़ लिया और उन्हें एक पेड़ से बांधकर जलाकर मार डाला। फिर एक दिन अभिक उस टूटे हुए घर में आता है। फिर वही आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मुझसे नहीं डरते? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। हमने और गांव वालों ने तुम्हें मारने वालों को वह सजा दे दी है जिसके वे हकदार थे। इसलिए अब मैं तुमसे नहीं डरता। अब एवीआई उस घर की देखभाल करता और गांव के उस घर में जाने से भी नहीं डरता।